वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली एक लड़की कभी पूजा पाठ को महत्व नहीं देती है, तो जब अपने ससुराल जाती है तो उसका जो ससुराल का परिवेश होता है वो एक धार्मिक और आडंबर में डूबा हुआ होता है। तो जब ससुराल जाने के दूसरे तीसरे दिन बाद उसकी सासू माँ उसे मंदिर जाने के लिए कहती हैं तो बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि मैं सासू माँ को। जय भीम सभी साथियों को। ये महिला प्रोफेसर हैं, इन्होंने बताया है कि महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए और सिंदूर की कीमत बताई है। और उन्होंने पाखंडवाद अंधविश्वास में पड़ी महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ बातें की हैं जिन्हें सभी महिलाओं को देखना चाहिए और समझना चाहिए। इस वीडियो को देखिए। सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती, तो हिंदू मान्यता को मानने वाली सभी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो कोई महिला विधवा नहीं होती। अगर सिंदूर ही हमारे पति की उम्र आयु बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है तो प्रत्येक विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो कोई महिला विधवा नहीं होती। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखी हूँ, पश्चिमी यूपी में रहती हूँ, आप पंजाबी में चले जाइए, वहाँ सिंदूर का कोई कल्चर नहीं है। तो क्या वो सब विडो हो गई है? नहीं है, स्वस्थ है, सब हेल्दी है। विदेश की कोई महिला नहीं लगाती तो क्या वो अपने पति की उम्र नहीं बढ़ाना चाहती? अगर इसी को करने से, सिंदूर लगाने से अगर पति की उम्र बढ़ती तो कोई महिला विधवा नहीं होती। जहाँ पर सिंदूर का प्रचलन है और जहाँ पर सिंदूर का प्रचलन नहीं है वहाँ कोई महिला सुहागन नहीं रहती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली एक लड़की कभी पूजा पाठ को महत्व नहीं देती है, तो जब अपने ससुराल जाती है तो उसका जो ससुराल का परिवेश होता है वो एक धार्मिक और आडंबर में डूबा हुआ होता है। तो जब ससुराल जाने के दूसरे तीसरे दिन बाद उसकी सासू माँ उसे मंदिर जाने के लिए कहती हैं तो बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि मैं सासू माँ को मना कैसे कर सकती हूँ। तब वो अपने सासू माँ को मना नहीं कर पाती है और वो मंदिर जाती है। जब वो मंदिर जाती है तो जैसे मंदिर में प्रवेश करती है तो गेट पर देखती है कि एक शेर, पत्थर का शेर बना हुआ चित्र है। तो डरने का नाटक करती है कि ये शेर और तो मुझे खा जाएगा। तो उसकी सासू माँ कहती है कि नहीं, पागल हो गई हो, ये तो पत्थर का बना हुआ शेर तुम्हें नहीं खा सकता, कैसे खा सकता है? तो बोलती है कि अच्छा है। जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक कृष्ण है और यहाँ गाय खड़ी है। तो वो जो बाल्टी हाथ में लिए रहती है, मंदिर में लेके जाती है पूजा के लिए, तो उस बाल्टी को गाय के नीचे लगा देती है, थन के नीचे, और कहती है अपनी सासू माँ से कि सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी, घर ले चलेंगे, इसका खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ को हंसी आ जाती है कि मेरी बहू पागल है, पत्थर के गाय के नीचे ये बाल्टी रखी है, कहीं पत्थर की गाय दूध देगी? थोड़ा उससे आगे बढ़ती है तो देखती है कि शंकर जी का एक बहुत विशाल प्रतिमा बना हुआ है और उसमें एक नाग फुफकार रहा है। फिर वो डरने का नाटक करती है, वो कहती है सासू माँ ये सांप मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि पागल हो गई हो, ये पत्थर का सांप नहीं डस सकता। इतने में वो अंदर मंदिर में उसकी सासू माँ ले जाती है और एक जो मूर्ति है वहाँ देवी की मूर्ति है, उसके सामने उसकी सासू माँ कहती है कि बेटी इनके सामने सर झुकाओ और इनसे आशीर्वाद लो, ये देवी बहुत प्रतापी है और जो आशीर्वाद तुम मांगोगी वो फलीभूत होगा। इतने में वो लड़की क्या करती है कि मूर्ति के पैरों में न गिरकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि माँ, जब पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का सांप मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की मूर्ति मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती। मुझे तो आशीर्वाद आपसे चाहिए और आप ही मेरे लिए देवी और पूजनीय हैं और मैं तो आपसे आशीर्वाद लूंगी। अगर मेरा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल समाज की तस्वीर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक महिलाएं जागरूक हो सकें और अपने अधिकार को जान सकें। जय भीम।